बिहार से चौंकाने वाली खबर आई। बिहार में हथियारों की फैक्ट्री अब शिफ्ट होने लगी हैं। कल तक मुंगेर में हथियारों का जखीरा नजर आता था, लेकिन अब मेड इन मुंगेर मेड इन छपरा हो गया है। देखिए न्यूज नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था। आतंक का जो बिहार टू जम्मू कश्मीर मॉड्यूल सामने आया, उसे क्रैकडाउन करने के लिए एजेंसियां एक्टिव है और इस एक्टिविटी के बीच हथियारों की ये नई खेप मुंगेर के पास लखीसराय से बरामद हुई है। तो क्या ये माना जाए कि छपरा टू कश्मीर वाया दिल्ली वाले मॉड्यूल में मुंगेर फैक्टर ने काम किया और छपरा हथियारों की शिपमेंट का डिलीवरी सेंटर बना। हम वहाँ के सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। हमारी जो टीम्स हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। बिहार के सारण जिले के मरहौरा के देवबहुआरा गांव अचानक चर्चा में आ गया। जी हां, इस गांव के चर्चा में आने का कारण कश्मीर के डीजीपी का इस बात का जिक्र करना है कि जो आतंकी कश्मीर की तरफ पकड़े गए उनका कनेक्शन इस गांव से है। देवबहुआरा में ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जावेद और मुश्ताक को लेकर कई बातें अभी भी लोगों के सामने नहीं आई हैं। मेरे हाथ में तमाम एडमिट कार्ड है। जावेद के भाई का कहना है कि जावेद ने 4 बार आर्मी की परीक्षा दी है। और क्या क्या परीक्षा दी है जावेद ने? और मतलब पैरामेडिकल के भी दिए थे, उनमें भी मतलब मेरिट नहीं बना, रिजल्ट नहीं हुआ उसमें। और बिहार पुलिस के दिए थे तो उसमें भी रिजल्ट नहीं हुआ। और उसके बाद अभी कुछ फॉर्म भरे हैं। ये देखिए मुश्ताक का एडमिट कार्ड है। पटना यूनिवर्सिटी में मुश्ताक ने पढ़ाई की है और उसके बाद वो 28 नवंबर को पंजाब जाता है और पंजाब में वो जीएनएम की पढ़ाई कर रहा था। देवबहुआरा गांव के जावेद और मुश्ताक की गिरफ्तारी के बाद से गांव में अजीब सा सन्नाटा है। हर किसी के चेहरे पर सवाल वाला भाव, लेकिन इन दोनों के आतंकी कनेक्शन के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। यहाँ पर गांव के लोग भी हैं और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर उसका घर भी है। जावेद को आप लोग जानते हैं? आप लोग जावेद को जानते हैं? अभी जो घटना घटी ये सुनकर आप लोगों को क्या लगा? हम लोग तो चौंके थे, मतलब हम लोग को कुछ पता नहीं है। आतंक के नए मॉड्यूल को तोड़ने के लिए एजेंसियां और बिहार पुलिस छपरा से ज्यादा मुंगेर और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव है, क्योंकि पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि अगर जम्मू में बरामद हथियार और आईईडी का कनेक्शन बिहार से है तो इसके तार मुंगेर से ही निकलेंगे। जंगल और दियारा के इलाके में ही इन दिनों मुंगेर और मुंगेर से सटे लखीसराय में इसी तरीके के गन फैक्ट्री अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। लखीसराय में पिछले दिनों सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में जिस गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ वो चलाए जा रहे थे इसी दियारा क्षेत्र में। जिस तरीके का दियारा क्षेत्र, यानी यहाँ पर पुलिस को कभी शक न हो सके। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमले में मुंगेर मेड हथियारों का ही इस्तेमाल हुआ। यूपी के आजमगढ़ में संदिग्ध आतंकियों के पास से मुंगेर मेड हथियार बरामद हुए थे। 2016 में किशनगंज में चेक रिपब्लिक में बनी ब्रेटा पिस्टल बरामद हुई। इसका कनेक्शन भी मुंगेर से था। अंग्रेजों से लोहा लेने को मीर कासिम ने मुंगेर में हथियारों का कारखाना बैठवाया। वहां पर कारीगर बाहर से भेजे गए और हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। वहां पर हथियार तैयार करने का सिलसिला शुरू हुआ। मीर कासिम की गन वाली विरासत को मुंगेर आज भी अपने नाम के साथ कालिख की तरह ढो रहा है। 2 साल पहले जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से गायब AK-47 राइफल्स का कनेक्शन भी मुंगेर से ही जुड़ा। 29 अगस्त 2018 को
जमालपुर के जुबलीवेल चौक से 3 AK-47 राइफल बरामद किए थे, जिसके बाद NIA ने मामले की जांच शुरू की। नेटवर्क क्रैक हुआ तो मुंगेर में 22 AK-47 बरामद की गई। जांच में पता चला कि जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पिछले कुछ सालों में गायब 50 से ज्यादा AK-47 बिहार पहुंचाई गई। कार्बाइन 12 से 15,000 में, 9mm पिस्टल .32 5 से 6,000 में और हाल के दिनों में AK-47 1 से 1.5 लाख में। जबलपुर ऑर्डिनेंस से जब एक पुरुषोत्तम रजक बिहार का रिटायर्ड आर्मी का सिपाही पकड़ा गया था तो उसने बताया था इस्तेमाल करने के लायक बना के हमने बेचे हैं। AK-47 मामले में NIA ने मुंगेर में हथियार नेक्सस का जो क्रैकडाउन किया, उसके बाद से ही यहां अवैध हथियारों का काला कारोबार धीमा पड़ गया। लेकिन अब अवैध हथियारों के तस्करों ने मुंगेर में हथियारों का अलग अलग शिपमेंट सेंटर बना लिया है, जिसमें छपरा का नाम सामने आया है। जो आतंकवादी हैं वो लगातार हथियारों की कमी से यहाँ पर जूझ रहे हैं। ऐसे में जो आतंकवादी हैं वो बिहार से वो यहाँ पर हथियार मंगा रहे हैं ताकि जो लोकल कैडर यहाँ पर रिक्रूट हो उसको वो हथियार यहाँ पर मुहैया जो है वो यहाँ पर करवाए जा सके। मुंगेर में अवैध हथियारों की डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और सप्लाई की ऐसी चेन है जिसे आज तक ना तो बिहार की पुलिस तोड़ पाई और ना ही वहां का खुफिया तंत्र। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिहार के मुंगेर में हथियारों की अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं और वहां से बड़ी तादाद में पिस्टल्स और कंट्री मेड गन्स दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में हथियारों के तस्करों के द्वारा सप्लाई की जाती हैं। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में जितने भी हथियार आते हैं, जो आंकड़े दिल्ली पुलिस के पास हैं उसके मुताबिक ज़्यादातर हथियार बिहार के मुंगेर से लाए जाते हैं। वक्त के साथ मुंगेर में अवैध हथियारों के तस्करों ने अपने धंधे का मॉड्यूल भी बदला और ठिकाना भी। मुंगेर से ट्रेंड हथियार कारीगर पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिमी यूपी, झारखंड तक में चोरी छिपे अवैध हथियार बनाते हैं। लेकिन अब इन हथियारों तक आतंकियों की पहुंच ने एक बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है। पटना से रजनीश सिन्हा, जम्मू से शाहनवाज खान और दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।